मोदी ने कर दिए एक तीर से कई शिकार। 2024 में कैसे दरकिनार होंगे ममता, नीतीश और केसीआर। दिल्ली में बैठे बैठे मोदी शाह की जोड़ी ने कर दिया कमाल। 2024 में नीतीश कुमार का हाल होने वाला है बेहाल। सियासत में बार बार पलटी मारने वाले नीतीश को मोदी ने ऐसे दांव में फंसाया, नीतीश को अब खुद अपने हालातों पर रोना आया। 2024 के लिए बीजेपी की पूरी तैयारी, मनाओ जश्न, आ रहे हैं भगवाधारी। बिहार में जो हो रहा है उससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, और जो अब तक हुआ वो नया नहीं है। ना तो नीतीश कुमार के लिए नया है और ना तेजस्वी यादव के लिए नया है, लेकिन अलग बहुत है। अलग कैसे है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा नीतीश के साथ बिहार में बहुत बड़ा खेला हो गया है। इसे समझने के लिए इस रिपोर्ट को लास्ट तक देखिए, आप समझ जाएंगे 2024 के लिए बीजेपी ने अपना प्लान बिहार से ही सेट कर दिया है। इस पूरी प्लानिंग के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का हाथ है, वो है वन एंड ओनली नरेंद्र मोदी। जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश ने बीजेपी के साथ खेला कर दिया, तो वो भी कान खोल कर सुन ले। दिल्ली में बैठे बैठे मोदी और शाह की जोड़ी ने एक तीर से कई शिकार कर दिए। पहले तो बीजेपी ने नीतीश कुमार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। बीजेपी की इस प्लानिंग को नीतीश अब तक नहीं समझ पाए। उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बना ली। बीजेपी जो चाहती थी उसके अकॉर्डिंग ही पूरा खेल चला। अब आप समझिए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा होंगे। नीतीश हसरत पाले बैठे हैं कि 2024 में वो बिहार से दिल्ली की टिकट कटा लेंगे, लेकिन मोदी ने खेल पूरा सेट कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ना नीतीश बिहार के बचेंगे और ना दिल्ली के। पूरी जिंदगी में नीतीश कभी भी पलटी नहीं मारेंगे। ये तय है 2024 में नीतीश विपक्ष का चेहरा होंगे। तेजस्वी यादव भी ताल ठोक कर कह रहे हैं कि बिहार के बाद अब दिल्ली की बारी है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसके साफ संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश के अंदर एक प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं। अगर नीतीश विपक्ष का चेहरा बनेंगे तो ममता और केसीआर का क्या होगा? ममता और केसीआर की भी प्रधानमंत्री बनने की हसरत है, तो क्या 2024 में ममता और केसीआर बीजेपी के साथ होंगे? हम कहेंगे हाँ, और बताएंगे कैसे। थोड़ा पीछे जाए तो ममता विपक्ष की सबसे कद्दावर नेता थी। हाल के दिनों में उन्होंने कई मौकों पर कांग्रेस से कन्नी काट ली। हाल ही में हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में इसकी झलक भी दिखी। पहले तो ममता ने कहा कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के जीतने की उम्मीद ज्यादा है। इसके बाद टीएमसी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से अलग रहने का फैसला लिया। ये सब तब हुआ जब इस पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ थे। वही धनखड़ जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे और उनके पूरे कार्यकाल में ममता की कभी नहीं बनी। इसके अलावा ममता सरकार शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बुरी तरह फंसी हुई है। एक मंत्री जेल में है और कई नेता जद में। इसकी वजह से प्रदेश सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कुछ दिन पहले ममता ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। कई दलों ने निशाना साधा था कि ममता बनर्जी ने जांच से बचने के लिए पीएम से मुलाकात की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। 2 जून 2014 से वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। इस बीच ना उन्होंने कभी बीजेपी से हाथ मिलाया और ना कांग्रेस से। फिलहाल के दिनों में केसीआर बैकफुट पर आ गए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि बीजेपी तेलंगाना में केसीआर की मजबूती के बीच बहुत तेजी से पांव पसार रही है। ऐसे में ममता, नीतीश और केसीआर तीनों प्रधानमंत्री पद के लिए कमर कसकर तैयारी कर रहे हैं। एक दूसरे के लिए तीनों नहीं चाहते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे। ऐसे में एक धड़ा भी बढ़कर बीजेपी के पास आ गया तो नीतीश की हार निश्चित होगी, और जो हसरतें वो पाले बैठे हैं वो पूरी होंगी ही नहीं। दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।